हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ गेहूं के आटे से बनी हुई एक मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, साथ ही आप इसे कम खर्चे में किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। जब आप इस मिठाई को अपने परिवार वालों को और मेहमानों को सर्व करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गेहूँ के आटे की बनी हुई है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ हर लोग ट्राई कर सके बिना किसी खर्चे के और बहुत ही कम समय में। तो चलिए हम बनाते हैं बहुत ही लेयर्स वाली ये मिठाई की रेसिपी जो कि बनी है गेहूं के आटे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हम ले लेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैंने लिया है 1 कप। आप जितनी भी गेहूं के आटा की मिठाई बनाना चाहे उस अनुसार ले लें। तो मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम। तो इसे डाल देते हैं एक बर्तन में और मैं इसमें अब डाल रही हूँ मैदा। तो जितनी मैंने गेहूं का आटा लिया था उतना ही मैदा डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम मैदा भी डाल देते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना नमक। नमक डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में यूज़ करते हो तो डालें और ना करते हो तो स्किप कर दें, मगर हल्की सी नमक इस मिठाई को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने 1 पिंच जितना ही लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे घी खस्ता करने के लिए। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, तो मेल्ट की हुई घी को डाल देंगे। घी हल्की सी गुनगुनी है, इससे आपकी मिठाई और भी ज़्यादा अच्छे खस्तेदार बनेगी। तो 2 चम्मच घी मैं डाल देती हूँ। कुल मैंने 3 चम्मच घी डाला है। अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें खस्तापन आ जाए। तो इन सभी को मिक्स कर दीजिए पहले। तो इससे पहले आपको हाथों से खस्ता कर लेना है इस तरीके से। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है क्योंकि मुझे लग रही थी कि ये कम है, इसलिए क्योंकि ये अच्छे से खस्ता होनी चाहिए, तभी आपकी मिठाई जो है अच्छी परतदार बनेगी। तो आपको हाथों से इसे मिक्स करते हुए देखिए, जब तक मुट्ठी ना बांधने लग जाए तब तक आपको इसे मिक्स करना है। हथेली की सहायता से इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मिक्स हो गई आटा अच्छे से और ये अब मुट्ठी भी बंध रही है। तो जब तक इस तरीके से बंधने ना लग जाए तब तक आपको इसे मिक्स करना है। और अगर आपकी इस तरीके से मुट्ठी नहीं बंध रही है तो आप 1-2 चम्मच घी और डाल लें। तो मेरी तो मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए डो, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की, जिस तरीके से रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी आटा जो है बिल्कुल गूंथ गई है अच्छे से। मैंने इसे सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो बस इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा हार्ड डो मत तैयार कीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल डो हमें तैयार करनी है इस तरीके से। तो इसे अब हम 10 मिनट के लिए रखते हैं रेस्ट पे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार है। तो अब ले लीजिए एक कटोरा या बॉल। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना मैदा। आप ये चीज़ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या अरारोट से भी बना सकते हैं। मैं ले रही हूँ मैदा, 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें मैदा। और इसमें हम डालेंगे अब घी। तो जो हमने घी मेल्ट करके रखा हुआ है उसी को डाल देंगे, जो हमने खस्ता में डाला था उसी को। तो 3 चम्मच जितनी पहले डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बाद में डालेंगे। तो इसे पहले मिक्स कर लीजिए। मुझे लग रहा है थोड़ी सी घी और जाएगी तो 1 चम्मच घी और डाल देते हैं और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब ये बिल्कुल तैयार है। क्योंकि हम लेयर्स वाली मिठाई बना रहे हैं तो लेयर्स के लिए आपको ये तैयार करना होता है। तो इस तरीके से आप गेहूं के आटे में भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सी ये टेक्सचर हो गई है इसकी। इस तरीके से पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट में हमारी आटा जो है सेट हो गई होगी। तो आटा को एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। आटा देखिए थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो एक बार इसे हम और मसल लेंगे। तो एक बार आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। और
तो ये देखिए हमारी आटा जो है एक बार मैंने अच्छे से इसे मसल दिया हुआ है। तो एक बार आटे को अच्छे से मसल दीजिए। अब हम इसकी बना लेंगे लोई। तो लेयर्स वाली मिठाई मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें इसकी छोटी छोटी लोई करनी होगी। तो लोई आपके जितने भी बने, जितनी आप लेयर्स चाहते हैं उस अनुसार आप इसे लोई बना लें। तो मैं इसे कम से कम बनाऊंगी 6 लेयर्स। तो 6 लोई हमें इसे काट लेने हैं। साइज़ देखिए लोई की कुछ इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो इस अनुसार पहले लोई बना लीजिए। लोई के साइज़ आप देख सकते हैं। और ये हमारी 6 लोई बन गई है। अब इसे हम कर लेंगे गोल गोल हाथों पे। तो जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए करते हैं उसी तरीके से गोल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक लोई जो है बन गई है इस तरीके से। तो पहले लोई को हम बना लेंगे, जितनी भी हमारी लोई है उसे गोल गोल कर लीजिए सेम तरीके से। तो ये देखिए हमारी लोई जो है बन गई है। अब हम एक एक लोई को लेंगे और इसके हम पराठे जैसे बेल लेंगे। तो आपको बेलनी है बड़ी सी रोटी। तो एक बड़े सरफेस पे इसे बेल लीजिए। थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर देते हैं, वैसे ये चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने पहले ही अच्छे से खस्ता दी हुई है। अब इसे रोटी बेल लीजिए। तो ये देखिए हमने एक रोटी बेल ली है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल पतली सी है। तो इसे हमने बेल लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे और इसी तरीके से हम सारी रोटियां पहले बेल लेंगे। तो इसे हम इसी में डाल देते हैं और बाकी की रोटियां भी बेल लेंगे इतने ही साइज़ की। तो दूसरे को भी बेल लीजिए। तो ये देखिए हमारी लास्ट रोटी है ये, और इसे मैंने बेल लिया है। तो जो भी सबसे बड़ी हो वैसे सेम साइज ही होनी चाहिए। तो इसे मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, ये वाली। इसे डाल दीजिए। तो 1 से आधी चम्मच इतना आपको डालनी है, बस इतनी ही, क्योंकि इसी से लेयर्स आते हैं। और इसे मिक्स कर लीजिए। पूरी रोटी में इसे हम फैला देंगे और जहाँ भी आपको लगे नहीं है, कटोरे में से लेके इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो जिधर भी आपको लगे नहीं है, इस तरीके से उंगली से लेके आप इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। तो पूरी रोटी में मैंने इसे फैला दिया है। अब थोड़े से करेंगे आटे या मैदे की डस्टिंग। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डस्टिंग कर देते हैं मैदे की। आप चाहे तो आटे से भी कर सकते हैं। और लेंगे अपनी दूसरी रोटी। तो ये दूसरी रोटी के इसके ऊपर डाल देना है। और इसके ऊपर भी हम डालेंगे अपनी लेयरिंग के लिए और इसे भी फैला देंगे। यही प्रोसेस हमें पूरे लेयरिंग के दौरान फॉलो करने हैं। अब आटे की डस्टिंग कर दीजिए थोड़ी और इसके ऊपर फिर से डालेंगे दूसरी रोटी। तो जितनी भी लेयर्स चाहिए दोस्तों उतनी रोटियों की लेयर्स लगा लीजिए। सेम प्रोसेस से लेयर्स लगा लेनी है। तो पहले हम लेयर्स लगा लेते हैं। तो हमने सारे पराठे को इसमें लगा दिया है, ये देखिए। और अब हम इसे एक बार बेल लेंगे ताकि अंदर से अच्छे से ये सेट हो जाए, इसलिए। तो हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। तो हमने इसे बेल लिया है। अब नहीं बेलेंगे। अब हमें इस कॉर्नर से इसे फोल्ड करना है। तो इसे हम फोल्ड कर देते हैं। और बस दोस्तों इसे इस तरीके से रोल कर दीजिए। तो कॉर्नर से ही रोल्स हम कर देंगे इस तरीके से। और जब रोल हो जाए तो थोड़ी सी हम इसे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बेल लेंगे ताकि चिपक जाए एक दूसरे से अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसे सेट कर लिया है इस तरीके से। अब इन कॉर्नर्स को भी अच्छे से मुंह बंद कर दीजिए। दोनों ही साइड से आपको मुंह बंद कर देने हैं, इस साइड से भी। इस तरीके से आपको पहले इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। अब हम इसे करेंगे कट। कट करने से ही लेयर्स आएंगे, तो हमें इसे सावधानी से कट करना है। अभी भी हम इसे डायरेक्ट ऐसे कट नहीं करेंगे, धीरे धीरे हमें कट करनी है ताकि इसके लेयर्स आएँ। तो ये देखिए इसे इस तरीके से हम कट करेंगे धीरे धीरे।
तो ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स आए हैं। आप देख सकते हैं लेयर्स कितनी ही बढ़िया आए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे पहले हम कट करेंगे। तो इसे कट कर लीजिए। तो देखिए हम धीरे धीरे ही कट करेंगे। अब इसी तरीके से धीरे धीरे कट करके हमें अपने मिठाई के शेप को निकाल लेना है दोस्तों। धीरे धीरे ही कट कीजिएगा, एकदम से चाकू मत मारिएगा वरना लेयर्स चले जाते हैं। तो ये देखिए सभी हमने काट लिए। हमारी इतनी मिठाई बन गई है सिर्फ एक लोई से। अब हम लेंगे एक एक मिठाई और इसे हम देंगे शेप। आप चाहे तो इसी तरीके से फ्राई करके भी बना सकते हैं, मगर मैं इसे थोड़ा शेप दे देती हूँ। तो इसे पहले इस तरीके से गोल कर लीजिए और मैं इसे कुछ इस तरीके की शेप दे रही हूँ। तो शेप बिल्कुल आप अपने पसंद के अनुसार दे सकते हैं, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप ऐसे भी इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। बस अच्छी सी लुक के लिए मैंने इसे इस तरीके से शेप दे दिया है। हाथों से ही आराम से हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों ही साइड से अच्छी सी शेप आ गई है। और इस तरीके से सारी मिठाई को पहले हम शेप दे देंगे। तो इसे रख लीजिए और सारी मिठाई को हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। तो ये देखिए पहले इसे राउंड कर लीजिए इस तरीके से। तो राउंड हमने कर लिया है। इस कॉर्नर से इस तरीके से हल्की सी प्रेस कर लीजिए और इस कॉर्नर से भी हल्की सी प्रेस कर लीजिए। बस इसे शेप दे देंगे, अपने आप ही बन जाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दूसरी भी तैयार हो गई है, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये देखिए दूसरी मिठाई भी तैयार हो गई है और अब सारी मिठाई को बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने अपने सभी मीठे को शेप दे दिया है। अब हम तैयार कर लेंगे इसके लिए चाशनी। अब हम तैयार कर लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे 1 कप जितनी चीनी, और 1 कप चीनी में हम डालेंगे आधी कप पानी। देखिए हमने डाली है आधी कप पानी। और अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। चाशनी में फ्लेवर डालने के लिए हम डालेंगे इसमें इलायची। हरी इलायची मैंने 2 डाल दिया है, और डालेंगे कुछ केसर के लच्छे। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बिना केसर के भी बन जाएगी, बस अच्छे से कलर आ जाएगी इसलिए मैं डाल रही हूँ। और इसे हमें एक तार आने तक बस बॉईल कर लेना है। चाशनी में देखिए बॉईल आ गई है, तो इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। अभी चाशनी थोड़ी पतली है, एक तार अभी नहीं आई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे आधी नींबू। आधी नींबू डालने से चाशनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इसलिए आधी नींबू का रस हम डाल देते हैं। तो आधी नींबू मैंने डाल दी है, इसे मिक्स कर दीजिए। और अब चाशनी को एक तार आने तक हमें पकाना है। तो चाशनी देखिए उबल गई है। अब हम चेक कर लेंगे। तो चाशनी को थोड़ी सी एक करछी पे रख लीजिए, थोड़ी सी ही रखेंगे और इसे बस थोड़ा सा गुनगुना होने दीजिए। चाशनी जब थोड़ी सी गुनगुनी हो जाएगी तब हम इसे चेक करेंगे। तो हल्की सी ये गुनगुनी हो गई है, हाथों पे इसे रख लीजिए और हल्की सी बस एक तार आनी चाहिए, क्योंकि चाशनी रखी रखी भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस हम एक तार की चाशनी बना लेंगे और एक तार देखिए हल्की सी इसमें आ गई है। तो इतना ही हमें चाशनी को पकाना है। तो अब हम चाशनी को रख देते हैं और चलते हैं अपनी मिठाई को फ्राई करने की तरफ। चाशनी को आप ढक के रख दीजिए ताकि ये गुनगुनी रहे। तो अब हम करेंगे अपनी मिठाइयों को फ्राई। इसके लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, हल्की सी ये गुनगुनी ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगी ये जाते के साथ ही जल जाएगी, इसलिए बस बबल आने लग जाए उतना ही हमें तेल को गर्म करना है। तो उसके लिए आप छोटी सी लोई डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालती जाती हूँ। देखिए अभी सिर्फ बबल्स आ रही है, इतना ही गर्म हमें चाहिए। एक एक मिठाई को डाल दीजिए। और पहले हम इतनी मिठाइयों को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आगे फ्राई करेंगे। तो देखिए बबल्स आने लगे हैं, तो इसे हमें लगातार ही इस तरीके से घुमा घुमा के पका लेना है ताकि अच्छे से कलर आए पूरे मिठाई में। तो सभी को पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे हल्की सी, जब तक इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाती है तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम फ्राई करने के दौरान मीडियम ही रखेंगे, हाई या लो नहीं करेंगे। तो ये देखिए मिठाई ने अब थोड़ी थोड़ी सी कलर बदलना शुरू कर दी है
तो अभी भी हमें इस तरीके से इसे पलटते हुए फ्राई करना है। पूरी मिठाई में सेम कलर आएगी इसलिए। और जैसे जैसे ये पकेगी देखिए इसमें लेयर्स भी अच्छे से पता चल रहे हैं, तो इसे हमें पलटते हुए ही फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारी मिठाई की जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की सी मैंने लाइट ही रखी है, अगर आप और क्रिस्प करना चाहते हैं तो थोड़ी और फ्राई कर सकते हैं, मगर ये अच्छे से पक गई है, अच्छी सी कलर आ गई है, लेयर्स भी आ गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, तो आपको बस इसे इतना लाल होने तक पकाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे शक्करपारा पकाते हैं उसी तरीके से। अब इन सारी मिठाई को हम निकाल लेते हैं। तो इन सभी को निकाल लिया है और निकालते के साथ ही हम इसे डालेंगे चाशनी में। तो चाशनी भी देखिए अब हमारी ठंडी हो गई है, गुनगुनी हो गई है। तो अब इस मिठाई को इसमें डाल दीजिए। और इसे मिक्स कर दीजिए। इसे हमें चाशनी में ज़्यादा देर नहीं, बस 2 से 3 मिनट ही छोड़ना है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे मैंने कम से कम 10 से 20 सेकंड तक छोड़ दिया था चाशनी में। अब इसे हम निकाल के रख लेते हैं। तो एक एक मिठाई को निकाल के रख लीजिए। चाशनी में ही डिबो के नहीं रखना है, इसे अब हम निकाल सकते हैं। तो अब एक प्लेट में इसे निकाल के रख लीजिए। और बची हुई मिठाई को भी पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम सेकंड बैच की मिठाई को भी फ्राई कर लेंगे। मिठाई फ्राई करते वक्त सेकंड बैच में ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी तेल बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसे थोड़ा हल्का सा ठंडा होने दें, उसके बाद मिठाइयों को डालें, वरना एकदम से जल जाएगी। तो ये देखिए दूसरे बैच के भी फ्राई हो गए हैं। तो इसे भी अब हम डाल देंगे चाशनी में। चाशनी में बस 10 से 20 सेकंड ही हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमने गर्मा गर्म फ्राई करके डाला हुआ है, तो ये तुरंत ही चाशनी एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये देखिए दोस्तों हमारी मिठाई जो है तैयार हो गई है। बहुत कम खर्चे में और बहुत कम मेहनत के साथ ये तैयार हो जाती है, मगर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। कोई भी नहीं बता सकता कि ये गेहूं के आटे से बनी हुई है। तो इस रेसिपी को आप किसी भी फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं और अपने मेहमानों का मुंह मीठा कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते में। तो चलिए एक मिठाई को तोड़ के दिखाती हूँ मैं आप सभी को। देखिए इस मिठाई के लेयर्स कितने ही बढ़िया आए हैं, बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी है, हल्की सी नमकीन फ्लेवर है और मीठापन है, जो कि इस मिठाई को बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है और इसका टेस्ट गजब का है। इस मिठाई की गार्निशिंग मैंने थोड़ी सी पिस्ता से की है और मैंने केसर डाले हैं। आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो लेयर्स है यही इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की गार्निशिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर रेसिपी दोस्तों आप सभी को ये पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।